हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मुलाकात। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात करते हुए रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल को पेश किया। बाद अज़ां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के साथ रियासत की तकसीम के मसाइल पर तबादला ख्याल किया है। दिल्ली के दौरे के दूसरे दिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म और मरकजी वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। रियासत की जानिब से ज़ेर इल्तवा बिलों और फलाही प्रोग्रामों के बारे में तहरीरी याददाश्त पेश की। भट्टी विक्रमार्का ने कहा हर्राज के बगैर संगारेनी कोयले की कानें संगारेनी कंपनी को अलॉट की जाएं और तरक्याती मंसूबों के लिए दिफाई अराजी दी जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन के बाद हमने पूरी तवज्जो रियासत की तरक्की पर मरकूज की है। वज़ीर आज़म को दी गई याददाश्त में यह जिक्र किया गया है कि रियासत के लिए रेलवे कोच फैक्ट्री, हर जिले के लिए एक नवविद्या और कस्तूरबा स्कूलों के लिए ITIR प्रोजेक्ट के लिए दोबारा इजाजत दी जाए। उन्होंने मरकज से तेलंगाना में मंशियात के खात्मे और साइबर सिक्योरिटी में ताउन करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी से कहा कि वो रियासत को 29 IPS अफसरान मुख्तस करें। हैदराबाद में रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दिए जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को 25 लाख मकानात मुख्तस करने की दरख्वास्त की है। क्या अडानी के बाउंसर्स पुराने शहर में बरकी बिल्स वसूल करेंगे? हरीश राव का सवाल। साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने बरकी बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी के हवाले करने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के पुराने शहर में बरकी के बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी की मिल्कियत वाली एक प्राइवेट कंपनी को सौंपना रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाअहली को जाहिर करता है। किसी एक इलाके में बिल्स वसूल न होने का दावा चीफ मिनिस्टर की तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी का सबूत है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी से इस्तिफ्सार किया कि अगर बरकी बिल्स हुकूमत से वसूल नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में अडानी कंपनी किस तरह वसूल करेगी? क्या वो अडानी के मुकर्रर करदा बाउंसर से चार्जेस वसूल करेंगे? क्या ये डेली फाइनेंस के सूद का कारोबार है? पुराने शहर में अडानी की मिल्कियत वाली कंपनी के साथ बरकी के शोबे को हवाले करना इस दलील को तक़वियत देता है कि रेवंत रेड्डी बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर की बरकी की तकसीम और वसूली की जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी की खुशनुदी के लिए अडानी को सौंप दी है। ये बीजेपी के साथ मिलकर बरकी के शोबे को प्राइवेट करने की साजिश का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि वो रेवंत रेड्डी हुकूमत के इस फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। उन्होंने ताज्जुब का इजहार किया कि एक तरफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अडानी और अंबानी पर तनकीदें करते हुए थकते नहीं हैं, तो दूसरी तरफ इसी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अडानी से दोस्ती करते हुए रियासत में उनकी कंपनियों को सरमायाकारी की इजाजत दे रहे हैं। कांग्रेस की ये दोहरी पॉलिसी आवाम के सामने बेनकाब हो गई है। BRS के 15 अरकान असेंबली पार्टी छोड़ देंगे। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव की पेशकशी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने दावा किया है कि जारी महीने के अवाखिर से शुरू होने वाले असेंबली इजलास तक BRS के 15 अरकान असेंबली पार्टी तब्दील करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा 15 महीनों के बाद रियासत में BRS का वजूद भी बाकी रहेगा या नहीं, इस सिलसिले में कोई वाज़ेह दावा नहीं किया जा सकता। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रघुनंदन राव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इंतखाबी वादों से मुनहरिफ हो जाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आने के 7 महीनों के गुजर जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। हुकूमत सिर्फ कमीशन हासिल करने के लिए तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है। रियासत में किसानों का मसाइल जू का तू बरकरार है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अपना ज्यादातर वक्त दिल्ली के दौरे करते हुए ही सर्व कर रहे हैं। हालिया दिनों में रेवंत रेड्डी ने 5 दिन तक दिल्ली में क़याम किया। इससे तेलंगाना को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत की अहम अपोजिशन BRS का वजूद खतरे में पड़ गया है। बहुत जल्द BRS अपोजिशन के ओहदे से भी महरूम हो सकती है, क्योंकि इस पार्टी की क़यादत पर अरकान असेंबली भरोसा नहीं कर रहे हैं। BRS से मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में BRS के कई अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। मस्जिद में दाखिल होकर इमाम साहब को धमकी देने वाले 2 नौजवान गिरफ्तार। तेलंगाना के भैंसा के कुमसरा में शरंगेजी का वाकया। एडिशन SP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना के भैंसा डिवीजन में वक्फे से फ़िरका परस्त अनासिर पुरअमन फिजा को मुकद्दर करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में बेचैनी और गम और गुस्से का माहौल पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक भैंसा मंडल के मौजा कुमसरा जामा मस्जिद में गुज़िश्ता रात नमाज इशा के लिए अज़ान देने और नमाज इशा के वक्त का इंतजार कर रहे पेश इमाम अब्दुल अजीज़ को 2 हिंदू नौजवान नवीन रेड्डी और नीतीश रेड्डी, जो मौजा कामिल के बताए गए हैं, कुमसरा जामा मस्जिद में दाखिल होकर पेश इमाम अब्दुल अजीज से बदकलामी और बदतमीजी करते हुए अजान ना देने और नमाज अदा ना करने की धमकी देकर गला गिरेबान पकड़कर ज़दोकोब करने की कोशिश की। इस हंगामाराई के दौरान मौजा कुमसरा के मुसलमान जमा हो गए और इस वाक़े की इत्तला मोहम्मद जाबिर अहमद नायब सदर नशीन बल्दिया भैंसा और ज़िले सदर मजलिस को दी, जिस पर फ़ौरन मोहम्मद जाबिर अहमद ने ज़िले निर्मल SP जानकी शर्मिला और भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS को देते हुए तमाम हालात से वाकिफ करवाया और शरपसंदों को गिरफ्तार करते हुए सख्त से सख्त
कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस के आला अहदेदारों ने भैंसा रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू और सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस श्रीकांत को पुलिस जमीयत के हमरा मौजा कुमसरा रवाना करते हुए हालत को काबू में किया। जबकि इस वाक़े पर भैंसा शहर के अलावा डिवीजन के मुसलमानों में ज़बरदस्त गम और गुस्से की लहर पैदा हो गई, लेकिन मुसलमानों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। रात के औकात में भैंसा एडिशनल एसपी अविनाश कुमार IPS ने भी मौजा कुमसरा का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और मौजा में पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा पुलिस पिकेट्स को तैनात किया गया। जबकि कुमसरा जामा मस्जिद पेश इमाम अब्दुल अजीज ने भैंसा रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। भैंसा रूरल पुलिस ने रात देर के शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े से मुताल्लिक़ भैंसा पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिससे खिताब करते हुए एडिशनल एसपी अविनाश कुमार ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता रात 3 जुलाई को पेश आए वाक़े में तकरीबन 27 साल 2 नौजवान नवीन रेड्डी और नीतीश रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिले निर्मल SP जानकी शर्मिला की हिदायत पर नए कानून BNS के तहत मुख्तलिफ दफात आयद करते हुए मुकदमा दर्ज करके 14 दिनों के लिए जुडिशल रिमांड मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर राजा रेड्डी, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर नायलू, रूरल सब इंस्पेक्टर श्रीकांत और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत मूसा नदी के पुलों के इस्तेहकाम की जांच करेगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मूसा फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला करने के साथ नदी के किनारे पर बफर जोन को नुमाया करने के अलावा नदी पर तामीर दहाइयों पुराने पुलों के इस्तेहकाम का तज्जिया करने के लिए इकदाम शुरू किए जा रहे हैं। मूसा नदी पर तकरीबन 17 पुलों के इस्तेहकाम का जल्द ही तज्जिया किया जाएगा। इस मनसूबे के लिए मजमूई मास्टर प्लान की तैयारी के लिए कंसल्टेंट्स को मदऊ किया गया था। मूसा नदी के 55 किलोमीटर पर मुहित साइट एरिया के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए 17 पुलों के इस्तेहकाम का तज्जिया करने के लिए मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी MRDCL एजेंसियों के साथ काम कर रही है। इनमें से ज्यादातर पुल दहाइयों पहले तामीर किए गए थे। अगरचे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तकरीबन 10 साल पहले चंद पुलों के इस्तेहकाम का तज्जिया किया था, लेकिन मुख्तलिफ अज्जा खासतौर पर ढांचे के इस्तेहकाम और हिफाजत की जांच करने की जरूरत थी। मिसाल के तौर पर पुराना पुल 1578 में तामीर किया गया था और इसने मूसा नदी में 1908 में आई तुग़यानी को बर्दाश्त किया था। रियासती हुकूमत अब खूबसूरती और सयाहत को फरोग देने समेत मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने का मनसूबा बना रही है। अहदेदारों ने कहा कि इस तरह के कामों को अंजाम देने से पहले इन तमाम पुलों के बारे में तफसीली तज्जिया किया जाएगा। एजेंसियों को मुख्तलिफ पहलुओं की जांच करनी होगी और 2 महीने में तफसीली रिपोर्ट पेश करनी होगी। अहदेदार ने मजीद कहा कि इनकी सिफारिशात की बुनियाद पर आला हुकाम पुलों की मरम्मत और मजबूती के इक़दामात पर गौर करेंगे। JHMC हुदूद में डेंगू मरीजों की तादाद में इजाफा। JHMC के हुदूद में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की तादाद पर काबू पाने के लिए JHMC के अहदेदारों ने वसीतर मनसूबा तैयार करते हुए दोनों शहरों के तमाम इलाकों में मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने के अलावा आवाम में शऊर उजागर करने का फैसला किया है। JHMC के कमिश्नर अमरापल्ली कट्टा की हिदायत के बाद एडिशनल कमिश्नर सेहत JHMC रवि किरण ने JHMC के दफ्तर में मुतल्लिका शोबे के अहदेदारों के साथ मुनक्किदा इजलास के दौरान इन्हें हिदायत दी कि दोनों शहरों में 6 दिन में एक मरतबा मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाया जाए और शहर हैदराबाद में डेंगू के मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करने के इक़दाम किए जाएं। इत्तलात के मुताबिक कमिश्नर बल्दिया ने शहर में सफाई के मसले पर अचानक दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा भी लिया। बताया जाता है कि अहदेदारों ने इस इजलास के दौरान फैसला किया है कि दोनों शहरों के इन इलाकों में जो कि तालाबों या ऐसे मुकामात के करीब हैं जहां मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा होती है, उन इलाकों में मच्छरकश अद्वियात के इजाफी छिड़काव को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक बल्दिया के अहदेदारों ने 4846 कॉलोनियों की निशानदेही की है जहाँ मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाया जाएगा और इस काम के लिए JHMC ने शोबे एंटोनोमोलॉजी में 1100 अफराद पर मुश्तमिल अमले को मुतहरिक किया है ताकि वो इन इलाकों में मच्छर के अद्वियात के छिड़काव के काम अंजाम दे। अहदेदारों के मुताबिक इस मुहिम के अलावा JHMC के मुतल्लिका शोबे ने आवाम से मुलाकात और इन्हें तफसीलात की फराहमी के जरिए डेंगू के मुतालिक शऊर बेदार करने का फैसला किया है और इस शऊर बेदारी मुहिम के तहत हर जुमे को दोनों शहरों में मौजूद स्कूलों और कॉलेजेस में बल्दी अहदेदारों की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए तलबा को इस बात से वाकिफ करवाया जाएगा कि मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए वो किस तरह से ताउन कर सकते हैं और इनकी मामूली कोशिशों के जरिए डेंगू पर किस तरह से काबू पाने के इक़दाम किए जा सकते हैं। शहर में पाए जाने वाले डेंगू के मरीजों की तादाद पर काबू पाने और इस वबाई मर्ज को फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इन इक़दाम के सिलसिले में एडिशनल कमिश्नर रवि किरण ने अपने मातहत अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस मुहिम के सिलसिले में किसी भी तरह की कोताही का मुजाहरा ना करें और मुस्तैदी के साथ खिदमात की अंजामदही को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश के इम्कानात। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक बारिश का इम्कान है। इसने कहा है कि जुमेरात से हफ्ते तक रियासत के कई हिस्सों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। इतवार और पीर को कई अजला में मौसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में मुतल्लिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इतवार को भद्दादिर, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनापर्तरी अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कई मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। मंचरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, वरंगल और जंगांव अजला में पीर
को भारी बारिश होगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, भोंगीर, हैदराबाद, मेडचल, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी में गरज चमक के साथ बारिश होगी। इस सिलसिले में मुतल्लिका अजला को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़राए आला की मुलाकात, शागिर्द उस्ताद की मुलाकात नहीं, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि 6 जुलाई को हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात होगी। ये मुलाकात कोई उस्ताद शागिर्द की मुलाकात नहीं रहेगी, बल्कि ये 2 अहम चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात है जो साबिक़ में एक ही पार्टी के करीबी रफ़क़ा रह चुके हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर यह बात गश्त कर रही है कि ये मुलाकात उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात है, बिल्कुल गलत है। नायब वज़ीर आला तेलंगाना आज गांधी भवन में सहाफ़ियों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात के दौरान तेलुगु की दोनों रियासतों के पेंडिंग मसाइल, असासाजात की तकसीम और दिगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा जो गुज़िश्ता 10 साल से पेंडिंग हैं। तेलंगाना के जिले खम्मम के 7 मंडल्स को आंध्रा में जम किए जाने से मुताल्लिक सवाल पर भट्टी विक्रमार्का ने बताया कि इसके लिए बीआरएस और बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि तकसीम रियासत बिल में 7 मंडल्स का कोई जिक्र नहीं है। जब बीजेपी मरकज में इख्तिदार में आई थी उस वक्त ऑर्डिनेंस के जरिए तेलंगाना के 7 मंडल्स को आंध्रा में जम किया गया। केसीआर ने उस वक्त असेंबली में कहा था कि वो 7 मंडल्स के तेलंगाना में बरकरारी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। रियासती काबीना में तोसी से मुताल्लिक सवाल पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान की जानिब से किया जाएगा। जहां तक नए सदर टीपीसीसी के तकर्रुर का सवाल है, यह मसला कांग्रेस हाईकमान के ज़ेर गौर है। बहुत जल्द इसका ऐलान होगा। कांग्रेस पार्टी की जानिब से 6 गारंटी स्कीमों पर अमलावरी और खाली ओहदों पर तकर्रुरी से मुताल्लिक जॉब कैलेंडर जारी करने से मुताल्लिक सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम गारंटी स्कीमों पर अमलावरी की पाबंद है और जॉब कैलेंडर अंदरून 15 दिन जारी किया जाएगा। जिका वायरस पर चौकसी इख्तियार करें, रियासतों को मरकजी वजारत सेहत की हिदायत। रियासत महाराष्ट्र के चंद इलाकों में जिका वायरस के मरीज पाए जाने की इत्तलात पर मुल्क की सूरत हाल पर मरकजी वजारत सेहत ने तमाम रियासतों को चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए हिदायत जारी की। हिदायत में जिका वायरस मुस्बित आने वाले हामिला खवातीन की जाँच और जनीन की नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस डॉक्टर अतुल गोयल की जानिब से जारी करदा इस हिदायत के अलावा मरकजी वजारत सेहत ने मुल्क भर के निगहदाश्त सेहत के मराकज़ से भी कहा कि वो एक नोडल ऑफिसर को तैनात करते हुए इस वायरस की रोकथाम के लिए एडिस नामी मच्छरों के इन्फेक्शन से इहातों को साफ रखने की निगरानी और कार्रवाई करे। जिका वायरस सैडिस नामी मच्छर से फैलने वाली डेंगू और चिकनगुनिया जैसी वायरल बीमारी है। अगरचे ये आरिजा मुहलिक नहीं होता, ताहम जिका वायरस मुतासर हामिला खवातीन के हाथ पैदा होने वाले बच्चों का सर तवक्को से बहुत छोटा होना जैसे आरिजे से मुताल्लिक है, जो इसे एक बड़ी तशवीश का बाइस बनाता है। जिका वायरस के 2 जुलाई तक पुणे में 6 केसेस और कोल्हापुर और संगमनेर में 1-1 केस दर्ज किया गया है। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी, 15 दिन में 12 पुल गिर गए। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में 12 पुल गिरे हैं या इन्हें नुकसान पहुंचा है। 3 जुलाई को एक ही दिन में 5 पुलों के गिरने की भी इत्तला है और आज 4 जुलाई को सुबह के औकात में एक और पुल गिर गया। इस तरह 18 जून से अब तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में टोटल 12 पुल गिर चुके हैं। राहुल गांधी के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मुमकिन खतरे के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इंटेलिजेंस अनपिन के बाद कांग्रेस के साबिक कौमी सदर के घर के बाहर ये सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सीनियर हुक्काम ने कहा कि दाएं बाजू के ग्रुपों की जानिब से मुमकिन खतरे के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात मौसूल हुई हैं। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि नई दिल्ली जिले से नीम फौजी दस्तों का एक दस्ता और दिल्ली पुलिस की कई टीमें इनकी रिहाइशगाह के बाहर तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि इलाके में मुमकिन गड़बड़ की इत्तला मिलने के बाद दोपहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वाज़ेह है कि ये इस वक्त सामने आया जब राहुल गांधी ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर की हैसियत से अपनी पहली तकरीर में बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो तशद्दुद और नफरत में मसरूफ हैं। बीजेपी रहनुमाओं ने इस तबसरे पर सख्त रद्दमल का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया था कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की तौहीन की है। पीर को राहुल गांधी की पहली तकरीर तकरीबन 100 मिनट तवील थी। ताहम लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बाद में कई जुमलों को हटा दिया, जिनमें बीजेपी के तनाजुर में हिंदू मत के कुछ हवाले जात, कुछ मुमताज सनतकार जिनका कांग्रेस अक्सर नरेंद्र मोदी हुकूमत के तनाजुर में जिक्र करती है, अग्निपथ स्कीम, नीट तनाज़ा, मणिपुर और खुसूसी वज़ीर आज़म का हर हवाला शामिल था। ज़राए ने बताया कि मंगल को इत्तला मिली थी कि दाएं बाजू की तंजीमों के अरकान बदअमनी फैला सकते हैं, जिसके बाद वुस्ता दिल्ली में कांग्रेस लीडर की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस को शुबा है कि लोग राहुल गांधी के घर के बाहर प्ले कार्ड्स या होर्डिंग्स लिए जमा हो सकते हैं। ज़राए ने बताया कि मुकामी पुलिस को राहुल गांधी की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द 24 घंटे निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। 4 शंबे को बीजेपी की दिल्ली यूनिट के रहनुमाओं ने पार्टी के खिलाफ गांधी के तबसरों पर यहां एहतजाज किया और इनसे माफी मांगने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन जैसलमेर हाउस के करीब जमा हुए और अकबर रोड पर कांग्रेस हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। गांधी और उनकी पार्टी के खिलाफ नारे लगाए।
हेमंत सोरेन दोबारा झारखंड के वज़ीर आला बने, राजभवन में लिया हलफ। जेल से रिहाई के बाद हेमंत सोरेन जुमेरात को एक बार फिर झारखंड के वज़ीर आला बन गए। राजभवन के दरबार हॉल में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। गवर्नर ने भी इन्हें मुबारकबाद दी। इसके साथ हेमंत सोरेन वज़ीर आला बने, जिन्होंने 3 बार इख्तियार की बागडोर संभाली। काबिल जिक्र के हेमंत सोरेन 13 जुलाई 2013 को पहली बार वज़ीर आला बने थे। इसके बाद वो 29 दिसंबर 2019 को वज़ीर आला बने और अब तीसरी बार 4 जुलाई को वज़ीर आला बने हैं। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत की शादी का दावतनामा लेकर सोनिया गांधी के घर पहुंचे। 12 जुलाई को है तकरीब। जुमेरात को मशहूर मारूफ ताजिर मुकेश अंबानी सोनिया गांधी की सरकारी रिहाइशगाह 10 जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी का दावतनामा पेश किया। मुकेश सोनिया गांधी की रिहाइश से वापस भी हो चुके हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हैंडल से शेयर की गई है। खबरसां एजेंसी ANI ने भी मुकेश अंबानी की कार सोनिया गांधी की रिहाइश से निकलते हुए वीडियो शेयर की है और जराये के हवाले से अनंत की शादी का दावतनामा सोनिया को पेश किए जाने का तस्करा किया है। काबिल जिक्र है कि अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई से 14 जुलाई तक मुनक्किद होगी। शादी का फंक्शन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होना है। 12 जुलाई को शादी है, 13 जुलाई को आशीर्वाद की तकरीब है और 14 जुलाई को वलीमे का इनेकाद होगा। लोनावला भूशी डैम सानेहा, मुतासिरीन के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना अजित पवार ने महाराष्ट्र असेंबली में ऐलान किया है कि भूशी डैम सानेहा में मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आला रिलीफ फंड से हर एक को 5-5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। भूशी डैम सानेहा के मुतासिरीन के अहल खानों को इमदाद फराहम करने और ख़तरनाक मकामात पर हिफाजती इक़दामात के बारे में रुकन चेतन टोपे की तरफ से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने हादसे को अफसोसनाक करार दिया और ऐसे हादसा दोबारा ना हो और इसको रोकने के लिए हिफाजती इक़दामात के लिए ज़िले मनसूबाबंदी कमेटी के जरिए फंड्स फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि ये एक अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब पुणे के एक ही खानदान के 5 अफराद लोनावला में भूशी डैम आबशार में बह गए। इस फंड का इस्तेमाल मुमकिन तौर पर खतरनाक मकामात पर हिफाजती मालूमाती बोर्ड्स, बाड़ लगाने, हिफाजती जाल वगैरह लगाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ सयाहों की भीड़ होती है उन जगहों पर मालूमाती बोर्ड्स लगाने और हिफाजती इक़दाम की कार्रवाई पहले से जारी है। पवार ने रियासत के तमाम कलेक्टरों और जिले पुलिस सरबराहों को हिदायत दी है कि वो ज़रूरी इक़दाम करें, बशमूल खतरनाक मकामात पर मालूमाती बोर्ड लगाना, ताकि मुस्तकबिल में भूशी डैम की तरह के वाक़यात को रोका जा सके और शहरियों को गैर मानूस खतरनाक जगहों पर जाने से रोका जा सके। मिड डे मील के पैकेट से निकला मुर्दा सांप, महाराष्ट्र में वाक़या। रियासत महाराष्ट्र के सांगली जिले में सरकारी स्कूल के मिड डे मील के पैकेट में मुर्दा सांप के बरामद होने से सनसनी फैल गई। रियासती आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज यूनियन नायब सरबरा आनंदी भोसले ने बताया कि इस बात की इत्तला पीर के दिन एक बच्चे के वालिदैन ने दी थी। कांग्रेस लीडर व रुकन असेंबली विश्वजीत कदम ने इस वाक़े को इंतहाई संगीन करार दिया और मौजूदा मानसून इजलास में रियासती असेंबली में इस मसले को ज़ेर बहस लाया। उन्होंने इस मामले की तहक़ीक़ात और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ओहदेदारों ने बताया कि बच्चे के वालिदैन ने तस्वीर खींचकर सांप को फेंक दिया था। बाद में ये तस्वीर मुकामी आंगनवाड़ी कारकुन को भेजी गई। तस्वीर के बावजूद पैकेट से खाने का नमूना लिया गया और जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है। दुल्हन को पता नहीं चला और हो गई शादी। 2 साल बाद शौहर का नाम सुनकर दंग रह गई लड़की। आमतौर पर जब लोग शादी करते हैं तो उनके रिश्तेदारों समेत पूरे शहर को इसका इल्म होता है, लेकिन एक लड़की के साथ अजीब वाक़या पेश आया। इसकी शादी भी हो गई और इसे पता भी नहीं चला। दुल्हन को इसका पता 2 साल बाद लगा कि वो शादीशुदा है। एविडेटी सेंट्रल वेबसाइट के मुताबिक 24 साल और उसी लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया। केस काफ़ी दिलचस्प है और सेंट पीटर्सबर्ग का है। सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाली एक रूसी लड़की का पासपोर्ट चंद साल पहले कहीं गुम हो गया था। इसने पुलिस को गुमशुदा पासपोर्ट की इत्तला दी थी, लेकिन लापरवाही की वजह से लड़की दूसरा पासपोर्ट नहीं बनवा सकी। इसे हाल ही में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब इसे मालूम हुआ है कि इसकी शादी एक मिस्री शहरी से हुई है। ये जानकर वो हैरान रह गई क्योंकि इसे शादी के बारे में कोई इल्म नहीं था। हाल ही में जब वो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जारी करवाने के लिए दफ्तर पहुंची तो इन्हें मिस्र से अपने शौहर मुस्तफ़ा को साथ लाने को कहा गया। ये नाम सुनकर लड़की हैरान रह गई क्योंकि वो ऐसे किसी शख्स को जानती भी नहीं थी। जब इसे बताया गया कि मुस्तफ़ा का नाम रूसी रजिस्ट्री में इसके शौहर के तौर पर दर्ज है तो खातून को मालूम हुआ कि इसके साथ फ्रॉड किया गया है। इसकी मुबैना शादी जनवरी 2022 में बताई गई थी। मुमकिन है कि मुस्तफ़ा नामी शख्स को इसका पासपोर्ट मिल गया हो या इसने इसे ब्लैक मार्केट से खरीदा हो, जिसे वो दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। बिलाखिर ये मामला अदालत तक पहुंचा और अदालत ने निकाह मनसूख कर दिया। हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर के कत्ल का बदला। इसराइल पर दागिद 200 से ज़्यादा रॉकेट। अपने एक सीनियर कमांडर के कत्ल के बदले में शिद्दत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह ने कई इसराइली फौजी अड्डों पर 200 से ज़ायद रॉकेट फायर किए हैं। ये जानकारी तंजीम ने दी है। ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रुप का जुमेरात का हमला लिबनान और इसराइल की सरहद पर कई महीनों के तनाज़ात में सबसे बड़ा हमला था। हालिया हफ्तों में इस इलाके में कशीदगी बढ़ गई थी। इसराइली फौज ने कहा कि लिबनान से कई मिसाइल इसकी सरजमीन पर दागे गए थे, जिनमें से कई को नाकारा बना दिया गया है। जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं
नहीं मिली। इसराइल ने चहारशंबे के रोज एतराफ़ किया कि इसने एक दिन पहले जनूबी लिबनान में हिजबुल्लाह के 3 इलाकाई डिवीजनों में से एक की क़यादत करने वाले मोहम्मद नासिर को हलाक कर दिया था। इसके चंद घंटे बाद हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल और मकबूजा शाम की गोलान की पहाड़ियों पर भारी वारहेड्स के साथ दर्जनों का आतिशफा और फलक रॉकेट फायर किए। इससे जुमेरात को मजीद रॉकेट फायर किए और कहा कि इसने कई अहदाफ पर धमाकाखेज ड्रोन भी भेजे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।